जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिचय परिवार में। चलिए आज एक नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपके यूपी टेट के सिलेबस में भी दिया है। इसको हम देखेंगे। आज हम देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल हम बात करेंगे जैसे कि स्थल मंडल की बात करेंगे, जलमंडल की बात करेंगे, वायुमंडल की बात करेंगे। हम आज पहले वायुमंडल देखते हैं, इसके बाद स्थल मंडल जलमंडल को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वायुमंडल में टॉपिक लाए हैं जैसे कुछ परतें पूछती है, कौन सी मतलब वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, कौन सी परत में क्या विशेषताएं हैं, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। बात करेंगे वायुमंडल होता क्या है, तो हमारी पृथ्वी पे देखेंगे, पृथ्वी के बाहरी जो आवरण है गैसों का, बहुत सारे मतलब देखेंगे कई गैसें हैं, तो उसमें क्या है, गैसों का कुछ आवरण बना रहता है। बादल बादल हम देखते हैं आसमान में, तो एक आवरण जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, वायुमंडल ही है। वो हमारा क्या है, वायुमंडल है। मतलब गैस, जो गैसें हमको चारों से घेरे हैं पृथ्वी को, वही हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल में कई परतें हैं, उसको भी देखेंगे। पहले हम बात करेंगे वायुमंडल में, देखिए क्या है इसका। लिखा है वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु क्या होती है, अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसे हम वायु कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब गैसें क्या है, मिश्रण होती है वायु में। और बात करेंगे, वायु पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, वायु क्या है, पृथ्वी के चारों ओर से घेरा हुआ है। और इसमें क्या है, इसी घेरे को, वायु के इस घेरे को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है। ठीक है, एक अभिन्न अंग है वायुमंडल हमारी पृथ्वी के, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल की हम बात करेंगे गैसों की। ठीक है, वायुमंडल में गैसों की बात करेंगे तो जलवाष्प एवं धूलकण सहित, ठीक है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, जलवाष्प एवं धूलकण सहित वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल की दो प्रमुख इसमें गैसें होती हैं, जो लगभग लगभग देखेंगे 99% गैसें होती हैं जो आपके इसमें देखेंगे। वायुमंडल में जो प्रमुख दो गैसें हैं कौन कौन सी, नाइट्रोजन है आपकी, और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के दोनों 99% तक होती है, जबकि देखेंगे 78 और 21% है। आपका नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, तीनों गैसों से मिलकर बना है। अब आगे देखेंगे, बात करेंगे 120, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब अगर हम धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन उसके ऊपर नहीं मिल पाएंगे हम लोग, उसके नीचे ही आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प आदि पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई पर ही पाए जाएंगे। 90 किलोमीटर तक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और जलवाष्प आपकी जो होगी, ये 90 किलोमीटर तक ही पाई जाएगी। बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, पॉइंट है मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब मानी जाती है गैस, क्योंकि यह सौर विकिरण, ठीक है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। जैसे हम बात करेंगे, अगर हम धरातल पे बात करेंगे, पृथ्वी के धरातल पे, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, ये वायुमंडल में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि कुछ मतलब कि हमारे वातावरण में जैसे प्रवेश करने के बाद इसका एक विकिरण जो होता है रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वायुमंडल का जो बादल पाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण से पृथ्वी का तापमान समान बना रहता है। ठीक है, तो एक टाइप का ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब उत्पन्न होता है इससे। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के जलवायु मतलब विश्व की बात करेंगे, पूरे विश्व में जैसे कि जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो एक तापमान चाहिए रहता है वो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ही होता है। हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से देखेंगे तो हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, आपका ओजोन गैस भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन गैस है, आपका सीएफसी गैस है, ये सब क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैस में ही आएंगे। इन कारण क्या होता है कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, सूर्य की जो किरणें होंगी, ये वायुमंडल जो हमारा है वातावरण वो पारदर्शी है उसके लिए। लेकिन पार्थिव पार्थिव विकिरण जो मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर धरातल से जो किरणें वापस जाती हैं सूर्य की, उसके लिए अपारदर्शी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यह सौर विकिरण के लिए एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर क्या करता है, प्रतिबिंबित कर देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखेंगे आगे। अब आगे हम गैसों की मात्राओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गैसों की मात्राएं मतलब कितने वायुमंडल में हमारे गैसों की मात्रा कितने परसेंट तक कितनी कितनी है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले तो नाइट्रोजन की। ठीक है, सबसे ज्यादा यही है हमारे वायुमंडल में, लगभग 78%। ठीक है, 78% क्या है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, उसके बाद तब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, 20.9, जिसे हम लगभग 21% कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तब आर्गन गैस है 0.9। ठीक है, 0.9%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये कितना है, 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद हाइड्रोजन है 0.01, नियान गैस है 0.0018%। फिर हीलियम गैस आपका है 0.005%। फिर ओजोन गैस आपका कितना है, 0.0006%। ये आपके मतलब प्रमुख जो गैसें होती है वायुमंडल में कितने परसेंट में है, उनकी मात्राएं यहाँ पे हैं।
हम लोग यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे देखें ये आपका पाई चार्ट यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी दिखाया है कि 78% आपको देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ये भाग है, ऑक्सीजन देखिए 21% है, ठीक है। लगभग अन्य 1% में अन्य गैसें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। 99% अकेले मतलब कि 2 गैसें मिलके हैं, 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, बात करेंगे हम वायुमंडल की परतों की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो वायुमंडल की परतें मुख्यतः 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। हम बात करेंगे धरातल से, देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे धरातल देखिए, यहाँ पे ये पृथ्वी का धरातल है। तो यहाँ से सबसे पहली परत जो हमको मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर या हिंदी में कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग देखेंगे, एक एवरेज ऊंचाई देखेंगे तो 12 किलोमीटर होती है, और लेकिन ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कम होती है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग 15-18 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहली परत जो हमको मिलेगी वायुमंडल, मतलब हमारा पहला वायुमंडल की परत जो नीचे धरातल से मिलेगी हमको क्षोभ मंडल मिलेगी। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे धरातल के ऊपर जैसे हम चलेंगे थोड़ा सा हमको ये पूरी एक बॉर्डर जैसा दिखता है, वही हमारा क्या है? क्षोभ मंडल है। फिर इसके जस्ट ऊपर देखेंगे, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे यहाँ पे ये आपका लगभग 50 किलोमीटर, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगा समताप मंडल, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में, समताप मंडल, ये दूसरा है। उसके बाद इसके बाद तीसरा मंडल देखिए क्या है? मध्य मंडल है, मध्य मंडल है, ठीक है। ये लगभग आपको मिलेगा 50 के बाद, मतलब 51 से 80 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा मंडल आपका है ताप मंडल, ठीक है। ताप मंडल या आयन मंडल भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 के ऊपर जाएंगे 800 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बाहरी मंडल जो होता है उसे वायुमंडल कहते हैं, या तो हिंदी में एक्सोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी ऊंचाई मतलब हम देखेंगे यहाँ 800 से 1000 लिखा, लेकिन 800 के ऊपर जितना भी है मंडल आपका वायुमंडल में आता है, ठीक। इनकी प्रमुख विशेषता होती है, जैसे हम बात करेंगे ओजोन, ओजोन परत कहाँ किस मंडल पाई जाती है? समताप मंडल पाई जाती है, ठीक है। अगर कोई मौसमी घटनाएं घटित होती तो किस मंडल में घटित होगी? तो क्षोभ मंडल में घटित होगी, ठीक है। अगर उल्का पिंड आते हुए मतलब कि किस मंडल में आके जल के नष्ट हो जाते हैं तो आपके मध्य मंडल में आके नष्ट हो जाते हैं। हम लोग सैटेलाइट कहाँ भेजते हैं? तो हम आयन मंडल में ही सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है। शटल जो जाता है स्पेस अंतरिक्ष वाला यान, वो कहाँ जाता है? तो वायुमंडल में जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक एक करके एक एक मंडल को समझेंगे। चलिए हम बात करेंगे पहले क्षोभ मंडल की, ठीक है। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल भी इसे कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं मतलब परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इस परत की धरातल से औसत ऊंचाई पर देखिए 12 किलोमीटर है, ठीक है। धरातल से औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 12 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा देखिए, विषुवत रेखा कितनी? 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है। बात करेंगे मौसम संबंधित परिवर्तन इसमें घटित होता है। मौसम संबंधी परिवर्तन तथा सजीवों के निवास स्थान के रूप में यह परत विख्यात है। मतलब कहने मतलब मेरा कि मौसम संबंधित परिवर्तन जो होते हैं आपके किस मंडल में होंगे? क्षोभ मंडल में ही होंगे, ठीक है। और सजीवों के निवास स्थान के रूप में यह परत विख्यात है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल एवं संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। बादलों का बनना, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो क्या है? बादलों का बनना है, गर्जना है, बिजली चमकना, ठीक है, तड़ित चमकना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना आदि सभी जितने भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं आपके कहाँ पे? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं क्षोभ मंडल की। अब आगे हम बात करेंगे आगे समताप मंडल की, इंग्लिश में से स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या है प्रमुख विशेषता इसकी? कि इस परत में तापमान के परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। जो तापमान मतलब घटता रहता है, क्षोभ मंडल में हम बात करेंगे। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि प्रति 1 किलोमीटर पे, प्रति 1 किलोमीटर पे, प्रति किलोमीटर पे 6, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? कमी आती है, ठीक है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। वही यहाँ पे समताप मंडल में देखें, समताप मंडल में क्या होता है कि एक मतलब जो इसमें परिवर्तन होता है इसके तापमान में, वो समाप्त हो जाता है। संपूर्ण परत की मोटाई में देखें तापमान लगभग समान पाया जाता है, इसलिए इसे हम समताप मंडल कहते हैं, समान ताप वाला मंडल। क्षोभ सीमा से ऊपर, क्षोभ सीमा जो हम क्षोभ मंडल पढ़े थे उसकी क्षोभ सीमा के ऊपर देखेंगे 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर तक फैली है समताप मंडल। ये मौसम एकदम, इसमें लिखा है मौसम एकदम शांत रहता है, ठीक है। इस मंडल में मौसम एकदम शांत रहेगा, अतः वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त परत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि वायुयान जो एरोप्लेन उड़ाया जाता है वो किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो आपके समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त परत है। समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर मोटी, ठीक है, 30 किमी मोटी परत होती है ओजोन परत।
इसलिए इसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। ओजोन मंडल मतलब ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल में ही पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत यहाँ मतलब हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, मतलब एक है, जिसमें क्या होता है कि जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें होती हैं उसको छान देती हैं, ठीक है। अगर वो सीधी अगर सूर्य की परावैंगनिक किरण सीधी अपने पृथ्वी पे आने लगेगी तो मतलब क्या होता है, कुछ बीमारियां जैसे प्रकट हो जाएंगी, कैंसर, चर्म रोग जैसे। इसलिए क्या होता है कि ये ओजोन लेयर जो होती है इसकी सुरक्षा मतलब कि क्या करता है, सुरक्षा करती है हम लोग के लिए, ठीक है, एक टाइप से। तो क्या होता है, ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन की मोटाई अगर नापना है डॉप्सन इकाई में नापते हैं। इस मंडल में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक क्या है कि ऊंचाई पर बनने वाली ओजोन परत हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, देखिए लिखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। अगला हमारा है मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे, इस मंडल की ऊंचाई जो होती है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, ठीक है, अचानक गिरावट आ जाती है। इसमें तापमान अगर पूछेगा सबसे ठंडा मंडल कौन सा है तो आपका मध्य मंडल ही होगा, क्योंकि इसमें जो 80 देखिए 50 से 80 तो 80 तक पहुंचते पहुंचते इसमें -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, -100 डिग्री, ठीक है। सबसे ठंडा मौसम हो जाता है, मतलब ठंडा परत। मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिरकर -100 तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल की न्यूनतम तापमान होता है, देखिए लिखा है। तो मध्य मंडल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड आते वक्त जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम आयन मंडल, ठीक है, आयनोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं इसको। यहाँ गैस आयनिक अर्थात बिखराव की अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। गैसें कैसी होती है, आयनिक, आयनिक अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे मध्य सीमा के ऊपर, मध्य मंडल के ऊपर क्या होता है, 80 से 800 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। इसे फैले आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाया जाता है, विद्युत आवेशित कण पाया जाता है, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। इस मंडल द्वारा रेडियो तरंगे परावर्तित की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस मंडल द्वारा रेडियो तरंगे परावर्तित की जाती हैं। परावर्तित मतलब हम रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, जैसे हम जब अपने धरातल से कोई भी मतलब सूचना प्रेषित करते हैं, मतलब कि रेडियो प्रेषित करते हैं, अंतरिक्ष में जाता है तो इस सैटेलाइट के माध्यम से ही वो रिफ्लेक्ट होकर हर जगह पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे जो रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, परावर्तित कहाँ से होती हैं, तो आपके आयन मंडल में परावर्तित होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आयनोस्फीयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट देखिए, सैटेलाइट जो हम लोग छोड़ते हैं आयन मंडल में ही छोड़ते हैं सैटेलाइट। इस मंडल के कारण उत्तरी ध्रुवी ज्योति तथा दक्षिणी ध्रुव पर ज्योति निर्मित होती है। ज्योति समझिए आपके वहां से सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य का प्रकाश देखेंगे उत्तरी ध्रुव पे देखेंगे ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पे देखेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, नाम से दो ज्योति मतलब आपको रंग बिरंगे दिखेंगे, ठीक है। तो आप उत्तरी ध्रुव पे कौन किस नाम से जानेंगे इसे, ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पे आप देखेंगे इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। ये दो मतलब ज्योतिपुंज हमको दिखता है ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, जो सूर्य की किरणें ही होती हैं। लेकिन हम उसको अगर देखेंगे तो किस मंडल में जाके देख सकते हैं, आयन मंडल में ही जाके देख सकते हैं इन दोनों मतलब ज्योतियों को, ठीक है। जो उसके प्रकाश निकलते हैं रंग बिरंगे एकदम चमकीले प्रकाश निकलती हैं देखने को वो। अब हम बात करेंगे अगला मंडल अपने बाह्य मंडल, ठीक है, बाहरी मंडल का। तो 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को, ठीक है, बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई, मतलब ये फैला हुआ है अनंत तक। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस, ठीक है, क्या क्या है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है, और तापमान -50, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सबसे ठंडा हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ठंडा मतलब कि एक कंडीशन बन जाता है। और यहाँ पे वायु काफी विरल होती है। वायु कैसी होती है, काफी विरल होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आज के जो वायुमंडल पढ़ते हम पढ़े हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या विशेषता थी उनको समझे हैं, ठीक है। तो आज का पॉइंट बहुत छोटा था हमारा वायुमंडल संबंधित, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग आप लोग हमारे साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।